अगर आपको भी ये लगता है कि कढ़ी सिर्फ दही से बन सकती है या छाछ से बन सकती है, तो ये बात कुछ ठीक नहीं होगी, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं हॉटपुरीज किचन में बिना दही की कढ़ी। पहले मैंने सोचा था कि बेसन भी यूज़ नहीं करेंगे, कुछ और ही इसमें एडिशन हम करेंगे, लेकिन वो रेसिपी भी मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए छोड़ दी है, जिसे आप आराम से विदाउट बेसन भी बना सकते हैं। सो टुडे इन हॉटपुरीज किचन वी आर गोइंग टू कुक vegan curry without any yogurt. Any yogurt means not even the plant-based yogurt. Let's start with the recipe. For the recipe, we will be needing first blender jar. पंजाबी कढ़ी हो और उसमें पकोड़े ना हो तो कुछ मज़ा तो नहीं आने वाला है। पकोड़े के लिए मेरी क्या टिप होती है कि पकोड़े सॉफ्ट भी होने चाहिए, साथ में उसमें ऐसे स्पाइसेस होने चाहिए कि आप एक ही बाइट पकोड़े की अगर लेते हैं तो पूरा स्वाद आ जाए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे, उसके बाद हम करेंगे मेन कढ़ी की तैयारी और फिर उसकी टेम्परिंग की। ब्लेंडर जार लेने का मकसद यही है कि इसमें पकोड़े का घोल एकदम लाजवाब बनता है, वरना ब्लेंडर जार का यूज़ ऑप्शनल है। तो 1.5 कप डालते हैं बेसन, फिर इसमें अपने बढ़िया बढ़िया मसाले ऐड करते हैं, जैसे सूखा धनिया 2 चम्मच, अदरक का पेस्ट, अदरक फ्रेश भी डाल सकते हैं हम पेस्ट, क्योंकि मेरे पास पेस्ट है तो पेस्ट। लहसुन मैंने छिलके के साथ लिया है। लहसुन जब छिलके के साथ हम डालते हैं तो इससे लहसुन का फ्लेवर बहुत इंटेंस आता है। अब ये है करी पत्ता। करी पत्ता इस तरह से हम तोड़ के डाल देते हैं। अगर आपके पास करी पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी ले सकते हैं। अब नमक आपके स्वाद अनुसार, मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच हल्दी डाली है अच्छी रंगत के लिए। गरम मसाला मैंने भर के डाला है, अगर आपको ज़्यादा लगता है आप आधा चम्मच ही गरम मसाला डालिए। और ये है स्पेशल तेल, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको ज़रूर बताऊंगी। तो 1 चम्मच डालना है तेल। ये तेल सरसों का मैं डाल रही हूँ। तेल डालने से पकोड़े अंदर तक पकेंगे और ज़्यादा तेल भी नहीं पिएंगे। तो पानी डालते हैं थोड़ा सा, और चुटकी भर मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये ऑप्शनल है। पकोड़े इससे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे बस। अब इसको चला लेते हैं। Batter is almost done, but we need a thick batter to make the pakoras. मैं अराउंड 10 ग्राम बेसन इसमें और ऐड कर रही हूँ ताकि घोल थोड़ा सा गाढ़ा हो। भर के मैंने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच, 3 चम्मच। अभी एक बार इसको फिर से चला लेते हैं। पकोड़े का घोल अगर गाढ़ा है और उसमें बेकिंग सोडा है तो कोई डरने की बात नहीं। गरम तेल में हमने गोल गोल पकोड़े तलने हैं। यही अगर हम पतला घोल लेते हैं तो वो बिल्कुल बैठ जाएंगे, फ्लैट पकोड़े बनेंगे। इससे क्या होगा, गाढ़े घोल से अच्छे सुंदर सुंदर पकोड़े बनकर तैयार होंगे। वाह क्या बात। अब ऐसे स्वाद पकोड़े बनने के बाद जब ये कढ़ी में जाएंगे, ऊपर से वो कढ़ी भी अच्छी खासी स्पाइसी होने वाली है। लास्ट में आप इसकी रौनक देखिएगा। चलिए, हमारे बढ़िया बढ़िया पकोड़े तो बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। अब एक स्टेप कम हुआ और कढ़ी भी हम इसी कढ़ाई में बनाएंगे। ज़्यादा बर्तन मैं नहीं निकालने वाली हूँ क्योंकि मांजने तो मुझे ही है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या है कढ़ी बनाने के लिए, अगर तेल सरसों का हो यानी कि मस्टर्ड ऑयल तो बेस्ट है। ये तेल भी स्पेशल है क्योंकि जैसे सरसों का तेल होता है, कई लोग उसको पहले ही थोड़ा सा गर्म करके, जिसको पंजाबी में सड़ाना बोलते हैं, तेल सड़ाना, तेल जला के रख लेते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, सरसों के तेल में मैंने करी पत्ता डाला हुआ है। काफ़ी सारा करी पत्ता मैंने इसमें तला हुआ है एक तरीके से, और इसी को मैंने सील बंद, बिल्कुल डिब्बी बंद कर दिया है इस कांच की शीशी में। तो इस तेल में आप जब भी कोई डिश बनाएंगे तो बढ़िया बनेगी बनेगी। तो मेथी दाना डालते हैं, जीरे की जगह हम डालते हैं मेथी दाना कढ़ी में। 2-3 कश्मीरी मिर्च, सूखी मिर्चें और
ये इसमें भी मैंने करी पत्ता डाला है, ये ऑप्शनल है। तेज़ पत्ता मैंने डाल दिया है। ये सभी खड़े मसाले हैं जो कि कड़ी को एक बढ़िया सा फ्लेवर देंगे। मोटी इलायची मैंने 2 डाली हैं और इसको भून लेते हैं। अब मैंने अदरक का पेस्ट डाला है इसमें, वो तो पकौड़े की तैयारी करी थी तो उसमें डाला था मैंने। तो अदरक और लहसुन इसमें भी मैंने छिलके के साथ ही लिया है। इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ मैं, बेलन से ही कूट लेते हैं। और इस मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं हम। अब सूखा धनिया क्या है कि आप कई पंजाबी डिशेस, नॉर्थ इंडियन डिशेस ऐसी हैं, इवन साउथ इंडियन डिशेस की आप अगर सूखा धनिया उसमें डालते हैं तो चीज़ की बात ही अलग हो जाती है। जिस ब्लेंडर जार में हमने पकोड़े का घोल तैयार किया था उसी में अब हमने एक दूसरा घोल तैयार करना है कड़ी के बेस के लिए। तो मैंने अभी आधा कप बेसन लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब डालते हैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। ये सभी मसाले डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है इस टाइम हमने। जो हमने टमाटर चॉप करे हैं, कड़ी में ऐसा कुछ हमें खट्टा डालना है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल स्वाद दे। तो खटास के लिए हम यहाँ पर टमाटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये अराउंड मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के राइप और अनराइप यानी कि जो थोड़े बहुत हरे भी थे, लाल और हरे दोनों टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब तक इसमें ऑलरेडी डल चुका है तेल, मेथी दाना और खड़े मसाले। टमाटर में जाएगा हींग, नमक, हल्दी, लाल मिर्च आपके स्वाद अनुसार और काली मिर्च भी। और ये सबसे बड़ा टिप है इस रेसिपी का, ये हैं 2-3 उबले हुए आलू। अब उबले हुए आलू मैं क्यों डाल रही हूँ ये मैं वीडियो में आपको आगे बताती हूँ। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस टाइम आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कड़ी बनाते हुए इसमें उबले आलू डालने की क्या ज़रूरत है। टमाटर तो हमने डाले ही हैं, वो खटास के लिए डाले हैं। लेकिन अगर आप कड़ी का नेचर जानिए तो वो कैसी होती है। स्पाइसेस पूरे होते हैं, खुशबू उसमें पूरी आती है, साथ में जो कड़ी होती है क्योंकि वो दही से बनती है, छाछ से बनती है, तो क्रीमी होती है। अब उसको क्रीमी करने के लिए इसमें उबले आलू डालना बहुत ज़रूरी है। उबले आलू से काफ़ी वो स्मूथ हो जाएगी। दूसरा, स्वाद ऐसा आएगा जब भी आप ये किसी को खिलाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से बनाकर आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, आप उसे एक बार ये वीगन कड़ी बनाकर टेस्ट कराइए। मैं 100% श्योर हूँ वो ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें दही नहीं है। आप देखिए, अब ये आलू इसमें बॉईल हो चुके हैं। बेसन का घोल हमने अब तैयार करना है डालने के लिए। बेसन के घोल में पानी की मात्रा अच्छी लेनी है हमको। बेसन का घोल मिलाने के बाद इसमें मैंने 2 पिमेंटोस डाली हैं, जिसे बोलते हैं ऑल स्पाइस भी। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। पूरी लबालब मेरी कढ़ाई भर चुकी है, छोटी कढ़ाई है ये। और ये है सेकंड टिप इस वीडियो में, ये है अमचूर पाउडर। बढ़िया सी खट्टी कड़ी के लिए, अगर आपको खट्टी कड़ी यानी कि जो ऑथेंटिक कड़ी होती है ना, पंजाबी खट्टी कड़ी, अगर आपको वो चाहिए तो इसमें अमचूर बढ़िया से डालिए और दीजिए उबाला कम से कम 10-15 मिनट का। और जैसे ही अच्छा एक उबाल आता है आप उसमें ये पकोड़े ऐड कर दीजिए। जब तक हमारी कड़ी बन रही है यानी कि उबल रही है, तब तक हम इसकी टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं। बढ़िया सा एक तड़का, थोड़ा सा तेल डालें, ये वही तेल है करी पत्ते वाला, और इसमें आप सूखी मिर्च डाल दीजिए और साथ ही ऐड करते हैं 1 चम्मच देगी मिर्च या कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं, और खांसी की तैयारी कर लीजिए। तीखा लाल रोगन ऊपर से कड़ी में डालने के लिए एकदम तैयार है। अपनी पंजाबी वीगन कड़ी जिसका नाम है बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा जो तड़का हमने तैयार किया है वो डालते हैं और करते हैं सर्विंग।
क्योंकि इतनी मिर्ची बच्चे नहीं खाएंगे, तो जिस प्लेट में हम सर्विंग कर रहे हैं उसमें हम तड़का ऐड करते हैं। बिल्कुल तैयार है पंजाबी कढ़ी चावल की थाली। और जैसे कि मैंने पहले बोला है वीडियो में, किसी को बताना नहीं है कि इसमें दही नहीं है।